अय्या उपस्थित हैं। अय्या शिवा 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 हर 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 हर, शिवा 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 हर 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 हर। अय्या वैकुंठ स्वामी भगवान के विषय में सभी को पता होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भगवान अय्या वैकुंठ स्वामी के अवतार एवं चमत्कारों को हिंदी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान विष्णु ने अय्या वैकुंठ स्वामी नाम से मनुष्य रूप में अवतार लिया। अय्या वैकुंठ स्वामी ने नीचे वर्ग के लोगों को उनका हक दिलवाया एवं ऊंच नीच जाति की प्रथा को समाप्त किया। मांस, मदिरा आदि का सेवन करने वालों को इन वस्तुओं के सेवन से मुक्त कराने का प्रयास, लोगों को शाकाहारी होने पर जोर दिया। अय्या वैकुंठ स्वामी ने पशु बलि एवं तंत्र मंत्र आदि की प्रथा को समाप्त किया, लोगों को भगवान की शक्ति के लिए प्रेरित किया, भक्तों को गीत गाने एवं सफेद तिलक लगाने हेतु प्रेरित किया। पूर्व के हर युग में विभिन्न नामों से राक्षस का जन्म हुआ था, लेकिन इस कलयुग में काली नामक राक्षस का कोई रंग, रूप, वेश, आकार नहीं है। वह इंसानों के अंदर पाप, बेईमानी, स्वार्थ, लोभ, क्रोध इस प्रकार के विभिन्न रूपों में इंसान के अंदर मौजूद है। भगवान सभी जगह मौजूद हैं। इस धरती के हर कण कण में भगवान विद्यमान हैं। मनुष्य को किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। प्यार से सोच समझकर परेशानियों को दूर करना चाहिए। यदि किसी पापी या दुष्ट को दंड देना है तो भगवान अय्या वैकुंठ उसे दंड देंगे। भगवान अय्या वैकुंठ स्वामी ने 3 मार्च 1833 को त्रिचंदूर समुद्र से निकलकर अवतार लिया। प्राणियों के सभी कष्टों को दूर करके पवित्र सोने के शरीर को छोड़कर 2 जून 1851 को वे बैकुंठ लोक चले गए। उनके सोने के शरीर को स्वामी तोपू गांव में रखकर मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति एक समान माने जाते हैं। सभी व्यक्तियों के रोग, कष्ट, दोष अपने आप मिट जाते हैं। अहिलात रटुए पवित्र ग्रंथ पढ़ने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिनांक 3 मार्च 1833 दिन रविवार को अय्या वैकुंठ स्वामी ने त्रिचंदूर समुद्र से मनुष्य अवतार लेकर सामाजिक क्रांतिकारी बने। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण लोगों में काले एवं गोरे के बीच भेदभाव था, जिसको अंग्रेजी में अपार्थाइड पब्लिक कहते हैं। दक्षिण भारत का त्रिमिधान गुट संस्थान में लोगों का आना जाना मना था तथा नीचे वर्ग के लोगों को कुआं से पानी लेने की पाबंदी थी तथा महिलाओं को कंधे में साड़ी का आंचल डालना भी मना था। उस समय अय्या वैकुंठ भगवान ने नीचे वर्ग के लोगों के लिए सिर पर पगड़ी बंधाई एवं मिट्टी का टीका लगाया। ये सब लोगों के बीच दिखाने के लिए किया। अय्या भगवान ने एक पवित्र कुआं का निर्माण किया, जिसमें सभी निचली जाति, जिसकी संख्या 18 के लगभग थी, उस कुएं से पानी ले सकें एवं महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने शिक्षा एवं अपनी पहचान बनाने के लिए जागृत एवं प्रोत्साहित किया। महिलाओं को अपने अधिकारों के पहचान एवं विधवा पुनर्विवाह को एवं एक पवित्र ग्रंथ अहिलात रटोय अरुलनुल का विमोचन किया तथा लोगों को मन की पढ़ाई यानी भजन एवं दोपहर की पढ़ाई यानी भक्ति गीत लोगों को दिया। इस पवित्र ग्रंथ में आश्चर्यपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है जो लोगों के समझ के बाहर था, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी एवं नई तकनीकी
पानी के लिए बोरिंग एवं चंद्रमा ग्रह पर लोगों की पहुंच का जिक्र एवं बिजली, टेलीविजन, रेडियो के बारे में बताया, जो उस समय लोगों के लिए नया था, एवं लोगों को आपसी प्रेम एवं भाईचारा का संदेश दिया। समाज में एक दूसरे से घुल मिल कर रहने का संदेश दिया। भगवान अय्या वैकुंठ ने जिस गांव में जन्म लिया था, वहां 5 पांडव अर्जुन ने कठोर तपस्या कर पासपदा अस्त्र ज्ञान की प्राप्ति की थी, एवं स्वामी अय्या ने कलयुग में जाते समय न्याय के लिए पुनः धरती पर आऊंगा ऐसा वचन दिया। लोगों के खाना खाने से पहले एवं सोने से पहले अय्या शिव शिव मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अय्या के द्वारा दिखाए हुए रास्ते का पालन करते हुए उनके जो शिष्य हुए, वे अय्या के नाम से जाने जाते थे। भगवान अय्या द्वारा बताए गए रास्तों एवं वचन के लिए एक दीपक जलाकर पढ़ाई की जाती है, एवं अय्या स्वामी द्वारा बताए गए रास्ते में मृत्यु के बाद सिर मुंडन नहीं किया जाता है, बल्कि सभी लोगों को टीका लगाते हैं एवं मृत्यु के बाद शरीर को मिट्टी में दफनाते हैं और वहां कब्र नहीं बनाते। पति की मृत्यु के बाद विधवा हुई पत्नी के लिए मंगल सूत्र नहीं उतारने का जिक्र है, एवं अगरबत्ती मोमबत्ती का प्रयोग नहीं किया जाता। सफेद रंग के फूलों का धारण किया जाता है। कली वध करने के लिए अय्या वैकुंठर अवतार। लगभग 200 वर्ष पहले भारत के अंतिम दक्षिण में त्रिवांगुर के हिंदू धर्म में वैकुंठर जी ने अवतार लिया और आदिवासी जाति ताड़ के पेड़ पर चढ़ने वाली जाति में जन्म लिया। वैकुंठर जी ने पहले से चली आ रही प्रथा, जो कि रोड में नहीं चलने की प्रथा, चप्पल नहीं पहनने की प्रथा, पुरुष व महिलाओं को भी कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहनने देने की प्रथा को समाप्त कर इस धरती से पाप का नाश कर तथा लोगों में प्यार, सद्भाव, एकता एवं लोगों को मुक्ति दिलाने हेतु इस धरती पे अवतार लिया। जन्म स्थान कन्याकुमारी, जिला अगतीसवरम, तालुक स्वामी तोपु गांव में जन्म लिया। मूलाधिकार अहिलात्रट अरुणुल विश्व का प्रकाश, जिसके लेखक हरिगोपाल श्रीडी जी हैं। वैकुंठ महाराज जी ने जो कुछ मुख से बोला उसे चट्टान पर शिलालेख के रूप में दर्शाया गया। 19वीं शताब्दी में त्रिवांगुर का राजा अंग्रेजों की सहायता से राज्य कर रहा था। दीवान, जो कि उस राज्य के कार्यकारी प्रमुख थे, अंग्रेजों को अपनी कमाई का आधा भाग देते थे, इसलिए वे वहां के शासक थे, जो छोटी जाति पर ज्यादा कर लगाते थे। शासक हिंदुओं के हाथ की कठपुतली थे और वे निम्न जाति का शोषण करने का भरपूर प्रयास करते थे। निम्न जाति के लोगों में विदेशी धर्म धीरे धीरे फैलने लगा। कर्नल मेंटरो के द्वारा कई सुधार कार्य किए गए, जो कि निम्न जाति वालों को शासकों एवं बड़ी जातियों के शोषण से बचाना चाहता था। 3 दिसंबर 1811 को त्रिवांगुर में गुलामों की खरीद एवं बिक्री की प्रथा को समाप्त किया। उन्होंने कर व्यवस्था को भी समाप्त किया, क्योंकि बहुत से लोग जाल में फंसी मछली की तरह होते थे, जिसकी डोर ऊंची जाति के हाथों में थी। वर्ष 1817 ईस्वी में सभी नीची जाति वालों को खैपरेल से ढकी हुई छत बनाने की इजाजत दे दी गई। वर्ष 1818 ईस्वी में नीची जातियों जैसे कि नाडर, ताड़ के पेड़ पर चढ़ने वाली जाति को सोने एवं चांदी से बने हुए गहने पहनने की इजाजत दे दी गई, परंतु उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी गई। इतने सुधारों के बावजूद भी राज्य में नीची जाति के प्रति घृणा लोगों के मन से नहीं जा सकी। जातिवाद।
जातिवाद का उन दिनों बहुत प्रचलन था। नीचे वर्ग के जाति के लोगों को अवारनेस के नाम से बुलाया जाता था और उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। नियम कानून ऊंची जाति के पक्ष में इतना होता था कि वे नीचे वर्ग के जाति वालों को मारने तक का अधिकार रखते थे। यह नियम उन दिनों त्रिवांगुर में एक अपराध के रूप में नहीं माना जाता था। ब्राह्मणों को ब्रह्मा के दूत के रूप में माना जाता था और जो कुछ वे कहते थे वे राज्य का नियम माना जाता था।